ये जो अवैध भ्रष्टाचार जो आरटीओ बैरियर पे पनप रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और ड्राइवरों के साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है, उनका सम्मान होना चाहिए। उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम आज ये आवेदन दे रहे हैं। आने वाले समय में हम कल या परसों में एक कलेक्टर महोदय को भी आवेदन देंगे ताकि ये जो भ्रष्टाचार है ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये चिखली जो चेक पोस्ट है वहाँ तो कोई चेक पोस्ट बनी नहीं है, तो उसकी क्या समस्या है? चिखली पे अवैध तरीके से बैठे हुए लोग हैं। उन लोगों से अगर हम जब भी जाते हैं ऐसी चर्चा होती है तो हमको वो डर बताते हैं पुलिस प्रशासन का कि हम उनके माध्यम से बैठे हुए यहाँ से सरकार को पैसा जाता है। ये अवैध बॉर्डर नहीं है हमारा, ये सरकार द्वारा स्थापित, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित आरटीओ बैरियर है, ऐसा कहा जाता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आईडी बताइए, आप तो वहाँ आईडी नहीं बताते हैं। टोटल वहाँ तो गुंडागर्दी होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, अन्यथा आने वाले समय में हमारे ड्राइवर भाई अगर एकत्रित हो गए तो ये रोड फिर से बंद हो सकते हैं। कभी एसडीएम महोदय के माध्यम से नहीं सुनी जाती है तो हम 15 दिन के भीतर कभी भी हम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देंगे, आवेदन करेंगे और उसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद में अगर हमारे इस जो हमारी जो परेशानी है ड्राइवर भाइयों की, इस पर अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में हमारे ड्राइवर भाई अगर बॉर्डरों के ऊपर चक्का जाम करे, कोई उपद्रव करते हैं तो इसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये भी हम बात बता देना चाहते हैं। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। संदीप शिवरे ये आप मूल रूप से आपको ये कौन कौन सी बॉर्डरों पे चेक पोस्टों पे? चेक पोस्ट पे तो हमें हर बॉर्डर पे जाना पड़ता है। अभी आप जो यहाँ ज्ञापन देने आए हैं वो मुल्ताई बरूर रोड की चिखली कौन सा गांव है, कौन सा वो पट्टन वाली बॉर्डर जी, महाराष्ट्र वाली। महाराष्ट्र पे तो इतने परेशान नहीं किए जाते, वहाँ पे 100 रुपये एंट्री दिया जाता है और वहाँ से गाड़ी निकल जाती है। अच्छा, तो ये लगभग आपसे एंट्री के नाम पे कितने रुपए लेते हैं? एंट्री के नाम से 400-500 रुपये से अवैध पैसे मांगते हैं। अच्छा, इसकी रसीद भी नहीं दी जाती? नहीं आपको दी जाती है। अच्छा, और अगर मान लीजिए सपोज आपने पैसे नहीं दिए तो उस कंडीशन? डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, आप एंट्री करिए और उसके बाद जाइए। तो ये आपसे हर चक्कर में पैसा लिया जाता है? हर चक्कर में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चोपड़े जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिराटा रहता हूँ जी, पांडुरा, जिला पांडुरा। अच्छा, जब भी हम बॉर्डर पे जाते हैं हाँ। तो एंट्री के नाम पे 500-400 जो मन में आया ऐसे एंट्री मांगते हैं। अच्छा नहीं जी। देने पे बोलते हैं पेपर जमा कर दो, हमारा मोटर मालिक कौन है उसको फ़ोन लगाओ, डॉक्यूमेंट लेके आओ। और डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आपसे ये पैसे मांगे जाते हैं? डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में पैसे मांगते हैं कि तुम्हारी लोकल नहीं है गाड़ी, तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम एंट्री लगती है यहाँ पर, और एंट्री नहीं दे तो गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो ये पैसे आपसे कितने रुपए के लगभग मांगे जाते हैं? ये एमपी बॉर्डर पे तो 300, 400, 500 जो मूड में आया वो बोल देते हैं। अच्छा, बगैर कोई कम नहीं होता उसमें। उसकी रसीद भी प्राप्त होती कोई है? रसीद नहीं है, जितने चक्कर जाओगे दिन में अगर 2 चक्कर जा रहे हो तो दोनों चक्कर पैसे देना पड़ता है। और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? पैसे नहीं दिए तो वो रसीद पे ठप्पा लगा के नहीं देते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है। मतलब एक तरीके देखा जाए तो वो सील लगाने के पैसे लिए जाते हैं आपसे? गाली गलौज करते हैं, डबल से उनको बोलने जाओ तो फिर गाली देते हैं। ये समस्याएं आपको यहाँ पर मुल्ताई तहसील की कौन कौन सी चेक पोस्ट? मुल्ताई तहसील में सकसुंदरा है, इधर पट्टन बॉर्डर है। अच्छा, उसके बाद वहाँ से चलो तो अगर पांडुरना होकर अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो वो कौन सी नदी है, वो नदी के पास में आरटीओ खड़ा रहता है। वो भी हर चक्कर एंट्री के ही बोलता है कि 400-500 रुपये एंट्री होना, नहीं दो तो गाड़ी खड़ी करवा लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बदनूर का। बदनूर के रहने वाले हैं। अच्छा जी, क्या समस्या लेकर आए? ये हर बॉर्डर पे एंट्री मांगते हैं हमसे। आप अभी जो मुल्ताई तहसील में आए हैं एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने, इसमें आपकी समस्या क्या है? हमसे हर बॉर्डर में एंट्री लेते हैं। बॉर्डर पे? हाँ, आरटीओ की जो चेक पोस्ट बॉर्डर है। पेपर मांगते हैं, पेपर चेक करवाते हैं। अच्छा, वो पैसे मांगते हैं, तुम्हारा पेपर ये नहीं है, वो नहीं है, बहाना कर देते हैं, पैसे वसूल करते हैं। तो ये आपसे कितने रुपए की कम से कम वसूली की जाती है? 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। अच्छा, और नहीं देने पे आपको गाड़ी नहीं छोड़ी जाती? गाड़ी नहीं छोड़ते, फाइल। तो अभी आप फिलहाल मुल्ताई तहसील की चेक पोस्टों के लिए लेके समस्या लेकर आए हैं? हाँ। मेरा नाम राजू चिकान है जी, रहने वाला सिराटा का हूँ। अच्छा जी। हमसे अवैध रूप से पैसे मांगे जाते हैं एमपी बॉर्डर। एमपी बॉर्डरों पे? हाँ। अच्छा, और नहीं देने पर क्या स्थिति नहीं बनती देने है? पे गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी आपको मतलब महीने में लगभग इसके
ये जो वसूली होती है इसमें महीने में लगभग आर्थिक रूप से कितने रुपए का आपको अतिरिक्त बोझ देना पड़ रहा है? 3 से 4 हज़ार रुपये। 3 से 4 हज़ार रुपये। मेरा नाम जनार्दन जेडी पाटिल है। जी, क्या समस्या लेकर आए आप? मैं समस्या लेके आया हूँ हमारे ड्राइवरों की। जी, जो ड्राइवरों के साथ पे अवैध वसूली हो रही है आरटीओ बैरियर पे, चाहे ससुंदरा हो या पट्टन बॉर्डर हो, चाहे वो चिखली में एक बॉर्डर बैठा हुआ है। जी, वे लोग क्या करते हैं, ड्राइवर हमारे पास गाड़ी भरने आते हैं। मैं पेशे से एक ट्रांसपोर्टर हूँ, समाज सेवी। ट्रांसपोर्टर होने के नाते मुझे मेरे ड्राइवर भाई लोग सभी लोग फ़ोन करते हैं कि भैया यहाँ से खाली गाड़ियों में हमसे पैसे मांगे जाते हैं। कभी 500 मांगे जाते हैं, कभी 300 मांगे जाते हैं। नहीं देने पे इन लोगों के साथ में गाली गुप्तार होती है, इनके पेपर छीन लिए जाते हैं, है ना, इनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। इसके खिलाफ हमने पहले भी कई बार शिकायत करी है, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ।